हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम असाई इंडिया का प्राइस एक्शन समझेंगे। देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो प्राइस में ईयरली पे एक ये डिमांड जोन बना है। प्राइस अभी इसी से रिकवर हो रही है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम क्वार्टरली पर शिफ्ट करते हैं। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो कंटिन्यूसली क्वार्टरली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये वाला डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से चलती है। अगेन एक ये डिमांड जोन बनता है, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से भी चलती है। अगेन प्राइस में ये डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई है और यहाँ से भी चल रही है। तो कंटिन्यूसली क्वार्टरली के डिमांड जोन वर्क कर रहा है। और अगर हम ऊपर सप्लाई जोन देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है। लेकिन प्राइस अपने ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन इसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। अगर हम मंथली पर देखें तो हमारे पास ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता है। प्राइस अभी यहीं से चल रही है। अगर हम एक नया फॉलोअप डिमांड जोन देखें मंथली का, तो वो भी यहाँ पे एक बन चुका है। और इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में हमारे पास एक मंथली का सप्लाई जोन भी है। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो हमारे पास वीकली का एक ये सप्लाई जोन है जो कि इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से कोइंसाइड कर रहा है। अगर हम इस सप्लाई जोन को वीक टू वीक मार्क करें तो ये यहाँ से टेस्ट हो गया है। अगर हम अगेन बॉडी टू वीक मार्क करते हैं तो ये यहाँ से टेस्ट हो चुका है। यहाँ से प्राइस नीचे आती है और अगेन प्राइस अप जाती है और अगेन प्राइस यहाँ पे इसको टेस्ट कर देती है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन में जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बायर स्ट्रांग है, वो कंटिन्यूसली प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें तो हमारे पास क्वार्टरली से कोइंसाइड सप्लाई जोन है इस पॉइंट पर, और प्राइस अभी इस पॉइंट पे आई नहीं है। प्राइस अभी अपने वीकली के इस पॉइंट से डाउन आ रही है। अब हम अगेन डेली पे जाते हैं तो डेली पे प्राइस इस पॉइंट पे गई, यहाँ से डाउन आई। अगेन प्राइस इसी जोन के बीच में है, ठीक है। लेकिन जो मेन सेलिंग पॉइंट है वहां पे प्राइस ने अभी तक हिट नहीं किया है। और इतना ऊपर से जब प्राइस अपने डिमांड जोन में आती है तो हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं। और इस पॉइंट से प्राइस में यहाँ तक 28% का करेक्शन हुआ था, तो कंफर्मेशन एंट्री हमें लेनी थी। अगर हम इस जोन में आने के बाद कंफर्मेशन देखें तो प्राइस फर्स्ट टाइम इस जोन में यहाँ पे आती है। ऊपर सप्लाई जोन था ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है, प्राइस अगेन डाउन आती है। अगेन हमारे पास नया सप्लाई जोन यहाँ पे बन चुका है। इस बार भी ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है, अगेन प्राइस नीचे आती है। और अब सप्लाई जोन बनता है हमारे पास यहाँ पर, और इस कैंडल से ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है। तो अगेन प्राइस अपने इस डिमांड जोन में आती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अपने इस जोन में आती नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, अगर आप पीछे देखोगे तो सब कुछ टेस्टेड है। तो अब अगर अपमूव आता है तो पीछे इस पॉइंट तक कुछ नहीं है रोकने के लिए, ओनली एंड ओनली यहाँ पर एक पॉइंट था। लेकिन बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि ये वाला सप्लाई जोन भी ब्रेक हो गया। तो कहीं ना कहीं बाइंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, गजब की बाइंग आ रही है इसमें। तो हमारे पास एक और डिमांड जोन बनता है यहाँ पर, ये वाला एक डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पर भी बना है डेली का। तो ये 3 डिमांड जोन है हमारे पास। तो हमें इन तीनों डिमांड जोन में से किस जोन पे ट्रेड करना चाहिए? तो एक बार हम वीकली पे चलते हैं। अगर हम वीकली पर देखें तो मंथली से कोइंसाइड यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन है, तो ये तो एक प्रॉपर बेस सेटअप हो गया। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास एक डिमांड जोन यहाँ पर भी है, और इसका भी अचीवमेंट है कि जो ये रेंज है, देखो इतनी बड़ी बड़ी वीक बन रही थी और इसके ऊपर ये चली गई है प्राइस। तो इस कैंडल से प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन यहाँ पर भी बना है, और प्राइस अभी अपने वीकली के सप्लाई जोन में। पहले देखो, इसमें क्वार्टरली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है, तो हमें मंथली के जोन को ट्रेड करना चाहिए। बट मुझे ये डिमांड जोन भी पर्सनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है, तो अब ज़्यादा इसमें ऑर्डर है नहीं। अगर हम डेली पर देखें तो जो मेन सप्लाई जोन है वो कुछ इस पॉइंट पर है, ये वाला।
तो अगर प्राइस इसमें जाएगी और फिर यहाँ से डाउन आएगी तो हम इस जोन को क्यों ट्रेड करें। देखो क्वार्टरली के अगेंस्ट में आप डेली के डिमांड जोन को ट्रेड कर रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अगर हम नीचे एक देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है वीकली का और एक मंथली से कोइंसाइड यहाँ पे डिमांड जोन है। तो मैं पर्सनली इन दोनों डिमांड जोन पे ट्रेड प्रेफर करूंगा, ना कि मैं इस पॉइंट पे ट्रेड करूं। देखो इसमें ये कंसोलिडेशन हो रहा है धीरे धीरे 3 दिन तक, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसमें यहाँ से ऐसे चली जाए और फिर प्राइस में अगेन एक डाउन मूव आ जाए, तो वो चांसेस इसमें बनते हैं। तो मुझे पर्सनली देखो डायरेक्टली यहाँ से भी नीचे आती है तो भी मैं इस जोन को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, और अगर इसमें जाके फिर डाउन आती है तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। तो अभी के लिए तो मेरा एंट्री पॉइंट होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे मेरा एंट्री पॉइंट होगा। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो हमारे पास एक ये अच्छा सेटअप और है, ये तो बेस्ट सेटअप है, ये भी अच्छा सेटअप है और ये भी अच्छा सेटअप है, लेकिन इसमें मंथली के डिमांड जोन का सपोर्ट है तो वो और इसके लिए बेटर हो गया। अब हम इसके टारगेट की बात करते हैं कि इसमें टारगेट कहाँ तक का है। तो टारगेट इसमें ऑल टाइम हाई दिख रहा है। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पर भी इस सप्लाई जोन के बाद क्या है रोकने के लिए, कुछ भी नहीं है, ऑल टाइम हाई। तो इस स्टॉक में आपको इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहाँ पे भी एंट्री मिलती है तो आपका टारगेट होगा ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई जाने के बाद भी आपको ऐसे सेल नहीं करना है, आपको अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है। जैसे जैसे कोई नया डिमांड जोन बनता जाए आप अपने एसएल को वहां पे शिफ्ट करते रहो। इस मेथड से आप बहुत बड़ा आरआर निकाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है एसआई इंडिया। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दो और कंटिन्यूसली इसमें ट्रैकिंग करते रहना। अभी इसमें ऐसा हो जाए कि प्राइस इसमें आए और यहाँ से चल जाए तो भी आपको उसको ट्रैक करते रहना है, और अगेन कुछ नया डिमांड जोन बनता है तो आप इस जोन का वेट नहीं करोगे, क्योंकि नया डिमांड जोन यहाँ पे बन गया है तो आप इस पॉइंट पे वेट करोगे। देखो इसमें या तो ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाने दो और फिर एक डिमांड जोन बनता है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है तब तक तो आपको इस पॉइंट का वेट ही करना पड़ेगा। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।